पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल इतने फेमस हो रखे कि इंडिया में अभी इतना ट्रेंडिंग में कोई नेता या पॉलिटिशियन नहीं चल रहा जितने पंडित धीरेंद्र शास्त्री चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उनकी तुलना किसी भी नेता से करनी ही गलत है, क्योंकि वो श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, उनको उनकी सिद्धि प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से करना अपने आप में ही गलत है। और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है। पूरे विश्व में जहाँ जितने भी हिंदू हैं वे सब धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं। और अभी उनकी कथा 5 जुलाई से 8 जुलाई उत्सव ग्राउंड IPA एक्सटेंशन में होने वाली है। पूरे दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक एक पल होने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित भी करता हूँ, उसमें आइए, धीरेंद्र शास्त्री जी की कथा सुनिए, उनके दरबार में बैठिए और जानिए कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, इस पर क्या? उनका दरबार खुला है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 जुलाई से 8 जुलाई तक उनकी कथा होनी है। आप आइए और उनसे जो सवाल कर रहे हैं करिए। तो अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है, आपको खुद ही पता चलेगा कि वो कितने सच्चे हैं, कितना झूठे हैं। तो इसी तरह जितने भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष अपनी ही लंका दहन करा रहा है इनसे। अगर वो टेक्निक है तो उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल करी? अगर वो टेक्निक है, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल करी? सिद्धि को टेक्निक से कंपेयर करना सबसे ज़्यादा गलत है। एक सिद्धि है, हनुमान जी की सिद्धि है, वर्षों की तपस्या है। तो वर्षों तक आरोप लगाने वाले वर्षों की तपस्या को नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हनुमान जी को जानना पड़ेगा, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा, तो भैया हनुमान चालीसा पहले पढ़ो फिर जानो। पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल इतने फेमस हो रखे कि इंडिया में अभी इतना ट्रेंडिंग में कोई नेता या पॉलिटिशियन नहीं चल रहा जितने पंडित धीरेंद्र शास्त्री चल रहे हैं। सबसे पहला मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है, आप क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, सबसे पहले उनकी तुलना किसी भी नेता से करनी ही गलत है, क्योंकि वो श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, उनको उनकी सिद्धि प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से करना अपने आप में ही गलत है। और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है। पूरे विश्व में जहाँ जितने भी हिंदू हैं वे सब धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं। और अभी उनकी कथा 5 जुलाई से 8 जुलाई उत्सव ग्राउंड IPA एक्सटेंशन में होने वाली है। पूरे दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक एक पल होने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित भी करता हूँ, उसमें आइए, धीरेंद्र शास्त्री जी की कथा सुनिए, उनके दरबार में बैठिए और जानिए कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर सभी जितनी भी पार्टियां हैं वो धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कमेंट करती हैं, मैंने देखा है। जैसे ही बिहार का दौरे का अनाउंसमेंट धीरेंद्र शास्त्री ने किया, वहाँ पर अखिलेश यादव ने कमेंट कर दिया कि वो यहाँ पर आएंगे और सलीके से रहना पड़ेगा, और उसका विरोध उन्होंने किया शुरू। लेकिन वहाँ पर जाते ही एक अलग रिकॉर्ड वहाँ पर बन गया। इतना जन समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ कि वहाँ पर सांस लेना लोगों को मुश्किल हुआ। 12-15 लाख की जनसंख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। कुछ लोगों का ये भी कहना कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, इस पर क्या? उनका दरबार खुला है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 जुलाई से 8 जुलाई तक उनकी कथा होनी है। आप आइए और उनसे जो सवाल कर रहे हैं करिए। तो अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है, आपको खुद ही पता चलेगा कि वो कितने सच्चे हैं, कितना झूठे हैं। तो देखिए, जब क्या हुआ था, जब हनुमान जी लंका दहन करने गए थे, तो वहाँ पे रावण की सेना ने उनको रोका था और हुआ क्या था, लंका दहन होके आई थी। तो इसी तरह जितने भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष अपनी ही लंका दहन करा रहा है इनसे। इनका कुछ रोल नहीं है। हनुमान जी तो कहा था भैया सीता मैया को छोड़ दो, रावण से बात करने गए थे, कोऑर्डिनेशन करने गए थे। अब उन्होंने फिर कहा नहीं, तो फिर भैया फिर तो लंका लगानी थी। अब कोई खुद ही अगर आ रहा है तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। सर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से घर वापसी करवा रहे हैं, मुस्लिमों को हिंदू धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्या यह है नफरत फैलाने का काम? नहीं, कोई नफरत फैलाने का काम नहीं है, क्योंकि जो सत्य है, भारत के जो सुन्नी मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, उनको भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानती। तो अगर कोई भटक गया है अपनी राह से, उसको अगर घर वापसी करा दें, तो ये भी धर्म का काम है। अगर कि कोई लड़का अगर लाइन से निकल गया, उसको घर वापसी करा दें, उसका अपनी सही नैतिक जिम्मेदारी बता दें, तो ये भी धर्म का काम है। तो शास्त्री जी वही कर रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को काउंटर करने के लिए कुछ न्यूज़ चैनल्स पर उन लोगों को बताया गया था जो मैजिशियन या जादूगर जिन्हें हम कहते हैं, वो आंखों में देख के, उनके पास ऐसी ट्रिक है, वो आंखों में देखकर बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। कि इस तरह से अगर वो टेक्नीशियन, उनका कहना है ये कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, कोई विद्या नहीं है कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त है, ये एक टेक्निक है।
अगर वही टेक्निक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूज़ कर रहे हैं तो उनमें फ़र्क क्या है? देखिए ये कोई टेक्निक नहीं है, ये सिद्धि है जो खुद लेकिन जो वो मैजिशियंस बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि एक टेक्निक है, एक कला है, एक आर्ट है। ये कौन कह रहा है? आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा जो काउंटर करना। अगर वो टेक्निक है तो उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल करी? अगर वो टेक्निक है उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल करी? सिद्धि को टेक्निक से कंपेयर करना सबसे ज़्यादा गलत है। एक सिद्धि है, हनुमान जी की सिद्धि है, वर्षों की तपस्या है, तो वर्षों तक आरोप लगाने वाले वर्षों की तपस्या को नहीं समझ सकते। तो इसके लिए हनुमान जी को जानना पड़ेगा, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा, तो भैया हनुमान चालीसा पहले पढ़ो फिर जानो, तब आप मानोगे कि क्या सिद्धि है क्या नहीं। बहुत बहुत